क्या आपने कभी सोचा है पुराने जमाने में ढूल कैसे बनता था? आज मैं आपको वही असल हुनर दिखाने वाला हूँ जो हमारे बुजुर्ग अपने हाथों से तख्लीक करते थे। सबसे पहले जानवर का चमड़ा लिया जाता है, उसे अच्छी तरह धोया जाता है ताकि सारी मिट्टी और मैल साफ हो जाए। फिर उसे गोल शक्ल में काट कर धूप में सिखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब चमड़ा सूख जाता है तो इसके नीचे लगा सारा गोश्त एहतियात से हटाया जाता है और उसे मुकम्मल साफ किया जाता है। फिर उसे लकड़ी के ऊपर बिछाकर ऊपर से खास सफेद मिट्टी महलूल लगाया जाता है और बंद करके बर्तन में रख दिया जाता है ताकि चमड़ा मजबूत और लचकदार बन जाए। अब बारी आती है ढूल के जिस्म की। मैं मजबूत लकड़ी लेता हूँ और उसे ढूल की शेप में काटना शुरू करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता नरमी और महारत से हर लकड़ी को तराशता हूँ। फिर नाप लेकर चेक करता हूँ कि फिटिंग ठीक आ रही है या नहीं। एक एक लकड़ी को तैयार करके वापस तरतीब से रख देता हूँ ताकि बाद में कोई कमी न रह जाए। अब मैं सारी लकड़ियों को जोड़कर ढूल का मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। गुल्लों की मदद से एक एक लकड़ी को फट करता हूँ। आखिर में रस्सी बांधकर उसे मजबूती से किस देता हूँ ताकि सारा ढांचा जुड़ा रहे। इतने में मेरा पप्पी भी सो जाता है। शायद उसे भी मेहनत देखकर नींद आ गई। अब ढूल का जिस्म तैयार है। मैं ऊपर और साइड्स को तराश कर उसे बिल्कुल हमवार और मुलायम बना देता हूँ। वैसे बताएं, आप में से किसी ने कभी ढूल बनते देखा है? अब वापस आते हैं चमड़े की तरफ। मैं उसे निकालता हूँ और उसके ऊपर के सारे बाल साफ करता हूँ। बेल हटते ही चमड़ा बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाता है। अब मैं उसमें छोटे छोटे सुराख करता हूँ ताकि उनमें से रस्सियां गुजारी जा सकें। फिर चमड़े को ढूल के स्ट्रक्चर के ऊपर रखता हूँ। रस्सियों को सुराखों में डालकर उनके अंदर बांस फंसा देता हूँ चारों तरफ। फिर नीचे की साइड से रस्सियों को खींचकर लकड़ी के साथ बांध देता हूँ ताकि चमड़ा मजबूती से फिट हो जाए, बिल्कुल पुराने तरीके से, हाथों की ताकत से। अब मैं ऊपर चढ़कर चेक करता हूँ। मंजर देखकर दिल खुश हो जाता है। पूरा ढूल वीआईपी लग रहा होता है। फिर हथौड़े से ठोककर हर जोड़ को मजीद मजबूत करता हूँ। साइड पर पेंसिल से निशान लगाता हूँ और कील ठोक देता हूँ। केल लगने के बाद फत्तो चमड़ा नीचे से काट देता हूँ। फिर साइड से अजाफी रस्सियां भी हटा देता हूँ। अब यही अमल ढूल की दूसरी साइड पर भी दोहराया जाता है। चमड़ा लगता है, कील ठिकते हैं और फालतू हिस्सा काट दिया जाता है। और जैसे ही आखिरी कट लगती है, आपके सामने तैयार होती है एक शानदार ताकतवर वीआईपी ढोलक। अब वक्त है असल लम्हे का। मैं उसे बजाता हूँ। ढूल की आवाज तसव्वुर करें और यकीन माने, इतनी मेहनत के बाद उसकी आवाज दिल में जोश भर देती है। ये सिर्फ साज नहीं, हमारे कल्चर, हुनर और मेहनत की पहचान है।